हेलो क्लास 9th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। क्लास 9th आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ पालमपुर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो हम पालमपुर जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं ये हाइपोथेटिकल विलेज है। इसका मतलब ये कि रियली में एग्जिस्ट नहीं करता, बट इस विलेज के थ्रू हम क्या समझेंगे कि गांव साइड में, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी हमारे यहाँ पे अर्बनाइजेशन बहुत कम हुआ है, ज्यादा जो इलाके हैं अभी रूरल एरिया में ही है। तो हमें ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे विलेज साइड में किस टाइप की एक्टिविटी चल रही होती है। ठीक है, तो इस विलेज यानी पालमपुर के थ्रू हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि विलेज साइड में किस टाइप की एक्टिविटी होती है, फार्मिंग किस तरीके से होती है, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, डेयरी वगैरह हो गया, ये किस टाइप से चलती है। ठीक है, वहां पे सुख सुविधाएं किस तरीके की होती है, मतलब फैसिलिटीज वगैरह किस टाइप की होती है, वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो पालमपुर भी सेम है, वही हाइपोथेटिकल विलेज जिसमें मेन जो एक्टिविटी है वो फार्मिंग है, लेकिन फार्मिंग के अलावा भी छोटी मोटी चीजें होती हैं जिसमें आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डेयरी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, ये सारी चीजें हो गई। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं इस गांव के बारे में थोड़ी जानते हैं कि पालमपुर इज ए फेयरली कनेक्टेड विद अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड। मतलब यहाँ पे प्रॉपर रोड है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। आगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत सही है, इलेक्ट्रिसिटी आती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे, इरिगेशन की पूरी व्यवस्था है, स्कूल्स है यहाँ पे, हेल्थ सेंटर वगैरह है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ पालमपुर टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज। मैंने वही बताया कि पालमपुर विलेज के माध्यम से हम क्या समझने वाले हैं कि गांव साइड में यानी विलेज साइड में हमारे कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म होती है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ, तो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज कहां पर? पालमपुर में। मैंने जैसे आपको मैंने बताया कि मेन जो एक्टिविटी है कौन सी है? फार्मिंग है। ठीक है, यहाँ की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन, लगभग 75% पॉपुलेशन जो किस पे डिपेंडेंट है? आपकी फार्मिंग पे। ठीक है, हाँ, इसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है? डेयरी हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो गया आपका, उसके बाद वीवर्स हो गया, पोर्टर्स वगैरह जो होते हैं ये सारी भी हैं, और उसके अलावा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाले हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत जो यहाँ पे प्रोडक्शन वगैरह भी होता है, तो ये सारी जो है एक्टिविटी यहाँ पर होती है। ठीक है, आगे आप क्या क्या है मेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की अगर आपको अपनी कहीं पे कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो सेटअप करना है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा लैंड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? लैंड। ठीक है, क्योंकि हम पानी में हवा में तो बना नहीं सकते, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? लैंड। ठीक है, अच्छा, लैंड भी इतना इजीली पिक करना नहीं, हमें पूरा दिमाग लगाना पड़ता है कि जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है, जिस चीज की हम प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए आसपास फैसिलिटी अवेलेबल, जैसे कि जहां पे हमारा जमीन होनी चाहिए उसके आसपास मार्केट होनी चाहिए, वहां पे रोड की प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर सप्लाई होनी चाहिए। उसके अलावा क्या मार्केट जो है जहां पे हम सेल करने वाले अपने प्रोडक्ट को, वो भी वहां पर आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, तो लैंड हो गया आपका। दूसरा हो गया हमारा लेबर। लेबर में आपके स्किल्ड भी आ गए, अनस्किल्ड भी आ जाएंगे। स्किल्ड जो होंगे वो अपना दिमाग के थ्रू, मतलब मेंटली सारी चीजें जो है वो संभालेंगे, और जो आपके अनस्किल्ड है वो अपना फिजिकली जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो लेबर हो गए। आगे हो गया फिजिकल कैपिटल, मतलब रुपया। ठीक है, अच्छा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है वही पूंजी, कैपिटल, कि आप इन्वेस्ट तो करोगे, ऑब्वियस सी बात है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आपको सैलरी वगैरह देनी होगी, और बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, तो हो गया आपके फिजिकल कैपिटल। इसमें भी दो होते हैं आपके। ठीक है, एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा कौन सा होता है? वर्किंग कैपिटल। अब फिक्स कैपिटल क्या है? फिक्स कैपिटल का मतलब है जो आपका पता है आपको कि हर महीने या हर साल इतना इस चीज पे खर्च होना ही है, फिक्स है वो पहले के। जैसे रेंट हो गया आपका, बिल्कुल फिक्स है वो। ठीक है, अगर रेंट पे है तो। दूसरा रॉ मटेरियल का खर्चा, वो भी बिल्कुल फिक्स है। आप इसमें
जो परमानेंट वर्कर्स है जो आपके पास काम कर रहे हैं वो भी इसी में काउंट हो जाएंगे भाई, उसकी भी सैलरी जो है वो प्रॉपर फिक्स रहेगी, ठीक है। तो आगे फिक्स कैपिटल में अगला क्या हो गया आपका वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का आपको पता नहीं होता, वो आपका टाइम के साथ लगता रहता है, उसका कोई आइडिया नहीं होता आपके पास, ठीक है। तो वो हो गया आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। आगे आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब हो गया कि जस्ट लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, जैसे कि उसके वहां पे जो डायरेक्टर होगा, जो मैनेजमेंट संभाल रहा होगा, जो सुपरवाइजर होगा, वो सारे किस में आ जाएंगे आपके ह्यूमन कैपिटल में, ठीक है। क्लियर है सारी चीजें। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। आपका आता है अब इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटी। देखो 1960 में क्या हुआ था, हमारे यहां पे हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। किसने लाया था वो, तो MS स्वामीनाथन जी ने, ठीक है। तो अब इससे पहले यानी 1960 से पहले जो फार्मिंग होती थी वो अलग तरीके से होती थी, और 1960 के बाद जो है बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक चेंज हुआ है। वो हम चेंजेस देखने वाले हैं कि किस तरीके से हुआ है, ठीक है। तो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज वर्चुअली फिक्स्ड, however some wasteland in India had been converted into cultivable land after 1960। अब देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, लेकिन हमारे पास जो लैंड है उसका अमाउंट बिल्कुल फिक्स था। अब क्या हो रहा था कि डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी, किस चीज की, अन्न की, मतलब क्या कहते हैं उसे, अनाज वगैरह की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही थी, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब इसके लिए फार्मिंग को बढ़ाने के लिए हमें जमीन बहुत ज्यादा चाहिए थी, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास कुछ वेस्ट लैंड थे जहां पर खेती वगैरह नहीं होती थी, फिर उनको जैसे कि क्या कहते हैं आपका कुछ इलाके जो थोड़ी उबड़ खाबड़ है तो उसको प्लेन किया गया और वहां पर फार्मिंग वगैरह स्टार्ट कर दी गई, ठीक है। इस तरीके से थोड़ी बहुत जो है वो जो फार्मिंग लैंड है, मतलब फार्मिंग वाली जो जमीनें हैं वो बढ़ाई गई, ठीक है। आगे ओवर द इयर्स देयर हैव बीन इंपॉर्टेंट चेंजिंग इन द वे ऑफ फार्मिंग which have allowed the farmers to produce more crop from the same amount of land। जैसे कि HYV सीड्स आने लगे, हाई यील्डिंग वैरायटी जो है वो उस टाइप के सीड्स आने लगे, ठीक है, जो प्रोडक्शन बढ़ा देते थे। उसके अलावा क्या थे, बहुत सारे हमारे पेस्टिसाइड वगैरह यूज होने लगे, फर्टिलाइजर वगैरह यूज होने लगे, ठीक है। क्रॉपिंग के बहुत सारे पैटर्न, मतलब जैसे पहले होता था कि वेदर की हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती थी, फिर गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया तो वेदर फोरकास्ट वगैरह होने लगा, तो थोड़ी सी आइडिया लग जाता है किस टाइम क्या होने वाला है। तो इस तरीके से सारी चीजों को कंट्रीब्यूशन करके जो हमारा प्रोडक्शन है फाइनली वो क्या होगा, बढ़ने लगा सेम अमाउंट ऑफ लैंड से, ठीक है। मल्टीपल क्रॉप फार्मिंग होने लगी। पहले जो था एक साल के अंदर एक ही फसल हो पाती थी, अब 3 हो पा रही थी, ठीक है। उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। जैसे एक साल में खरीफ होती है, फिर आपका रवि होती है, खरीफ फिर जैद फिर रवि, ठीक है। हाँ नहीं सॉरी, खरीफ रवि उसके बाद जैद होती है, ठीक है। जो खरीफ होती है वो आपकी जून जुलाई के आसपास स्टार्ट होती है, अक्टूबर तक चलती है। फिर अक्टूबर से स्टार्ट होती है दूसरी रवि और वो चलती है आपकी दिसंबर तक, और दिसंबर से वही फरवरी मार्च तक के बीच में जैद फसल होती है, ठीक है। तो ये 3 पैटर्न हो गए। तो ये हो गया आपका मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग, ठीक है। उसके अलावा कुछ मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज होने लगे, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह यूज होने लगे, ठीक है। इरिगेशन की जो फैसिलिटी है वो ज्यादा अच्छी हो गई। अब जो हेडपंप थे वो बनने लगे, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे। तो कुल मिला के क्या हो गया, फार्मिंग में बहुत ज्यादा बूस्ट मिला, ठीक है। ड्यू टू दिस चेंजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज इंक्रीज्ड substantially, which is known as green revolution. Farmer of Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India। तो पंजाब, हरियाणा और जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां के फॉर्मर्स ने ही पहली बार जो था वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो था वो ट्राई किया था। क्लियर है? अच्छा, अब आता है सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अब देखो क्या होता था कि कुछ बड़े किसान जो थे, ठीक है, उनमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। अब प्रोडक्शन जो होता था उसमें से क्या करते थे, कुछ अमाउंट को क्या कर लेते अपने लिए सेव कर लेते कि थ्रू आउट द ईयर वो जो है उनको खाएंगे पका के, ठीक है।
लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचा, जो सरप्लस होता था, ठीक है, इसको वो क्या करते थे, मार्केट में ले जाकर सेल करते थे और उसके बाद वहां से अपना प्रॉफिट अर्न करते थे, ठीक है। ये थी बड़े किसानों की बात। जो छोटे किसान थे उनके पास भी सरप्लस होता था बट कम अमाउंट में होता था, उन्हें प्रॉफिट थोड़ी सी कम होता था, ठीक है। तो वही है कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो आपकी मतलब एक्स्ट्रा जो अमाउंट में बच जाता था उसको आपको सेल करना होता, तो उसे हम क्या बोलते थे, सरप्लस अमाउंट में चेंज को। तो आपको समझ आ गया होगा कि सेल ऑफ सरप्लस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब मैं बताता हूं क्या है कि जैसे कि बड़े फार्मर्स होते थे, उनके पास प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी, मतलब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती थी। अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती थी उसमें से कुछ जो थे वो अपने यूज के लिए बचा लेते थे और जो एक्स्ट्रा यानी सरप्लस अमाउंट में बचा उसको क्या कर देते थे, वो मार्केट में सेल कर देते थे। क्लियर है ये बात? तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेल ऑफ सरप्लस। अच्छा, इसमें जो छोटे किसान है उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि जो भी प्रोडक्टिविटी होती थी उसमें से कुछ वो अपने लिए बचा लेते और कुछ ही जो मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमा पाते थे, ठीक है। तो ये क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती थी वो कौन कौन सी होती थी। जिसमें पहला आपका क्या होता था, अच्छा मैंने आपको बताया था कि 75% जो पॉपुलेशन है वो फार्मिंग में इंडल्ज है और 25% जो पॉपुलेशन है वो अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जिससे सबसे पहले क्या होता है आपका डेयरी, ठीक है, कि बहुत सारे कैटल को क्या करते थे, पाल लेते थे, उसके बाद जो भी मिल्क वगैरह निकलता था उनसे क्या करते थे, वो मार्केट में सेल करके प्रॉफिट कमाते। तो ये भी अच्छा चल रहा था यहाँ पे डेयरी। उसके बाद था आपका स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती थी आपकी पालमपुर में, छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी जिसमें कोई भी चीज़ों को प्रोडक्शन होता था उसको मार्केट में सेल करके फिर प्रॉफिट कमाते थे। उसके बाद छोटी छोटी दुकानें थी जिसके थ्रू मतलब दुकान में जो थी वो चीज़ें सेल करते थे। उसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है, इनकी हेल्प करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो यूज करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट यहाँ पे यूज हो रहा है तो उसके लिए ड्राइवर चाहिए, ठीक है, उसके लिए वर्कर्स चाहिए जो मतलब जो मिस्त्री वगैरह हो गए ठीक करने के लिए, ये सारी चीजें। तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर होती थी। तो ये थे आपके नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज वगैरह, ठीक है। तो ये था पूरा आपका चैप्टर पालमपुर का। बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।